Today our topic of discussion is eliminatory transformation of matrix. मतलब क्या, रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। सो पहले हम चेक करेंगे कि व्हाट इज द एलिमिनेटरी ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमिनेटरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एलिमिनेटरी ट्रांसफॉर्मेशन वो है दोज आर ऑपरेशन परफॉर्म ऑन रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। मैंने जो कहा वो रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन, मतलब हम कुछ एक मैट्रिक्स का रो को रिड्यूस करके एक अलग मैट्रिक्स के ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वही है एलिमिनेटरी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जो बेसिक डेफिनेशन वो ये है, एलिमिनेटरी ट्रांसफॉर्मेशन आर दोज ऑपरेशन परफॉर्म ऑन रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, सेकेंड जो है वो है व्हाई वी यूज। ओके, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट थिंग व्हाई वी यूज the two things, that finding the inverse of matrix, this is the one, and the most important is Gaussian method for solving the linear equation. Okay, again what we need to perform row and column transformation, मतलब कैसे रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मुझे कौन सी चीज जो लगेगा ही लगेगा वरना नहीं होगा, वो ये है कि उसका the perform row or column transformation between any two matrix need what? The order of matrix must be same। मतलब एक मैट्रिक्स को और एक मैट्रिक्स पे ट्रांसफॉर्म करने के लिए ऑर्डर ऑलवेज सेम होना चाहिए, दैट इज A इक्वल टू 1 2 3 4। सो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स B मस्ट बी 1 2 3 4 ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ओके, जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर पे ट्रांसफॉर्म होगा, वो जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं हम रूल्स पर। ठीक है, रूल्स पर आने के बाद हम एग्जांपल देखेंगे। रूल्स पे क्या है, मतलब करने का कुछ तो है ना। सो रूल्स ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इज इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और कॉलम। ओके, चलो एक एग्जांपल के साथ ही दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पे एक एग्जांपल है जहां पे एक मैट्रिक्स लिया हुआ है कि A इक्वल टू 1 -1 0। चलो एग्जांपल ये है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, दैट इज नंबर ऑफ रो कितना है 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2। सो 1 -1 0 2 1 1। इसको हम किस मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा? इस मैट्रिक्स के साथ ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, 3 0 1 0 3 1। तो उसको करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा वो एक एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट रूल था वो क्या था? इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और कॉलम। सो हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज करवा सकते हैं। ठीक है, ओके, वो एक एग्जांपल में दिखाता हूं कि इंटरचेंज होता कैसे है। मतलब इंटरचेंज 1 2 3 4 5 6। अगर हमने R2 A R1 किया, मतलब R2 इंटरचेंजिंग R1, सो क्या होगा? मतलब ए इंटरचेंज होके क्या आएगा? मतलब ये था रो 2, ए रो 1 पे आ जाएगा, मतलब होगा 4 5 6 1 2 3। ये है फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल है मल्टीप्लाई ऑफ द आई रो कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर ए। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को ही मैं ले लेता हूं, इसके साथ एक नॉन जीरो के मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इस मैट्रिक्स को हमने लिया है, तो इसको नॉन जीरो के कैसे करेंगे? इसको हम करेंगे R2 का 2 नॉन जीरो n स्क्वायर 2 R2। तो ये ट्रांसफॉर्म होकर क्या इसमें आएगा वो दिखाता हूं कि ये ट्रांसफर होकर आएगा 2 इंटू R2। रो 2 क्या था? ये इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 2 3 8 10 12। दिस इज द रूल्स नंबर 2। ओके, और रूल्स नंबर 3 ये है कि एडिशन ऑफ के टाइम्स द जेथ रो और कॉलम टू द ith रो और कॉलम, ऐसे। ओके, क्या पता है तुम्हें समझ में नहीं आया तो इस एग्जांपल R2 goes to R2 plus 2R1, R2 goes to R2 plus 2R1। सही है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स ट्रांसफर होके क्या आएगा? R2 का मतलब प्लस 2R1, मतलब R2 तो रहेगा ही,
कौन सी रो चेंज होगा, सिर्फ R2 ही चेंज होगा, मतलब 1 2 3 ये सेम रहेगा, इसी को चेंज करके क्या आएगा R2 प्लस 2R1, मतलब 4 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 4 दैट इज 6, ये आएगा कितना 5 प्लस 2 इंटू 2 5 4 9 और 6 प्लस 2 इंटू 3 7 12। सो ये आएगा, ये हुआ द रूल्स नंबर 3। ठीक है, अब एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे तुम्हें पता चलेगा कि कैसे करनी पड़ेगी। वो एग्जांपल ये है, सही है। तो हमने क्या कहा था कि इस मैट्रिक्स को हम ट्रांसफॉर्म करके इस मैट्रिक्स के बनाएंगे। तो पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, उसको पहले लिख लेता हूँ। पहले हमें 1 -1 0 2 1 1 ये है वो मैट्रिक्स। हमें इसको पहले क्या करूंगा तब ये होगा, ठीक है। तो हम अब करेंगे यहाँ पे कौन सा वो देखकर मुझे ये बनाना पड़ेगा। तो पहले हम यूज करेंगे R1 इक्वल टू R1 प्लस R2। ये कौन सा रूल है, ये है रूल्स नंबर 3, पता है। हमने क्या किया, R1 को R1 प्लस R2 से इंटरचेंज कर दिया, तो आया क्या 2 1 1 सही रहा, R1 ही ट्रांसफर होगा, 1 प्लस 2 होगा 3 -1 प्लस 1 होगा 0 और 0 1 क्या होगा 1। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे क्या, R2 goes to 3R2 माइनस R1। इसमें क्या होगा, मतलब अब हम इंटरचेंज कर रहा है R2 को, मतलब 301 सेम रहेगा 3R2, 3 2 6 माइनस R1 माइनस 3, मतलब 3 इंटू 2 माइनस 3 क्या होगा 3 होगा। अगर इसको करेंगे तो क्या होगा 313 माइनस 3 इंटू 0 3 और 3 इंटू R2 मतलब 3 माइनस 1 दैट इज 2। इसके बाद हम करेंगे क्या, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, सही है। ओके, R2 गोज टू R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 करेंगे तो देखो ऊपर वाला सेम आ चुका है। क्या मुझे लाना था, ये लाना था। देखो ऊपर का जो रो है वो रो मिल चुका है इस रो के साथ। अब हम नीचे रो का चेंज करेंगे और कर देंगे। तो हम R2 माइनस R1 करेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 3, मतलब ये सही सेम रहेगा 3 माइनस 3 दैट इज 0, 3 माइनस 0 होगा 3, 1 2 माइनस 1 होगा 1 दैट इज इक्वल्स टू बी। सो हमने फाइनली ट्रांसफॉर्म कर दिया। कौन कौन सी चीज़ यूज़ किया मैंने, 1 2 3, ये 3 फॉर्मूला को यूज़ करके हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया, सिर्फ रो ट्रांसफॉर्म करके। तुम चाहो तो इसको कॉलम भी ट्रांसफॉर्म करके वो कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय। जाकर सब्सक्राइब करो।